हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टीडीएस के बारे में। यानी 1 अप्रैल 25-26 में अब जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से नया चेंजेज होने वाला है। 2024-25 के बाद में 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें काफ़ी सारे टीडीएस हैं। जो उनमें क्या हुआ है कि थ्रेशोल्ड लिमिट की चेंज हुई है, रेट किसी में चेंज नहीं हुई है, सिर्फ लिमिट चेंज हुई है। तो कौन से में कितनी कितनी लिमिट चेंज हुई है जो आपको 1 अप्रैल से ध्यान रखना है। कोई भी टीडीएस डिडक्ट करते समय उसकी लिमिट पता होगी, उसके बाद में ही अपने को टीडीएस काटना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 नंबर पे आता है 194T, जो कि नया सेक्शन जुड़ा है, 1 अप्रैल से लागू होगा ये। और ये किस पे है? पार्टनरशिप फर्म पे है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई भी सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है या फिर बोनस देती है, तो अभी तक करंट के अंदर उस पर कोई भी लिमिट नहीं है और कोई भी उस पर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल से इस पर टीडीएस अप्लीकेबल हो गया है। 10% टीडीएस कटेगा, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर का 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। और उसकी लिमिट है 20,000 रुपये। अगर वो अमाउंट 20,000 रुपये से नीचे होती है तो अपने को टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है, और 20,000 रुपये से ऊपर की अमाउंट हो जाती है तो टीडीएस अपने को काटना पड़ेगा। फिर 2 नंबर पे आते हैं, ये तो था नया पॉइंट। फिर 2 नंबर पे आते हैं जो पुराना पॉइंट है 194A इंटरेस्ट का, जो हमेशा से चलता है, जिसकी रेट 10% थी और 10% ही है। अब यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से लेकर 80 साल तक की जिस बंदे की एज है उसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे। 80 से ऊपर क्या हो गया? सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। उसकी लिमिट अभी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये तक उसे टीडीएस कटवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा किसी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से इनमें से अगर किसी एक से अपने को इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो उस पर क्या होगी? लिमिट 40,000 रुपये फिलहाल है, करंट की है। उसके अलावा किसी भी इंडिविजुअल से या फिर किसी फर्म से, प्रोप्राइटरशिप फर्म से अगर हम इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं तो 5,000 रुपये की लिमिट है। ये अब चेंज होकर क्या हो गई है? अब यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये की जो लिमिट है सीनियर सिटीजन की उसको 1 लाख रुपये कर दिया गया है, और 50,000 रुपये कर दिया गया है 40,000 रुपये वाली को। बैंक से अगर इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे तो 50,000 रुपये कर दिया गया है, और 5,000 रुपये की लिमिट को क्या कर दिया है? 10,000 रुपये कर दिया गया है। यानी 1 अप्रैल से 10,000 रुपये की लिमिट हो गई है, 5,000 रुपये की जो इंटरेस्ट की लिमिट है। अब किसी व्यक्ति को अगर अपने को टीडीएस काटना है ब्याज का तो उस पर 10,000 रुपये तक की अपनी लिमिट है। उसके बाद में आता है 194 डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। मतलब शेयर मार्केट से अगर किसी को डिविडेंड प्राप्त होता है तो उसकी लिमिट अब करंट में 5,000 रुपये है, जिसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। यानी 1 अप्रैल से 10,000 रुपये तक अपना टीडीएस नहीं कटेगा। रेट वही सेम अप्लीकेबल रहती है, 10% थी पहले और 10% ही अब है। इसमें रेट में कोई भी चेंजेज नहीं किया गया है। उसके बाद में आता है 194D इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन की थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तक 15,000 रुपये है करंट में, जिसको 1 अप्रैल से 20,000 रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पे अपने को ये याद रखना है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का इंश्योरेंस कमीशन होगा तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद में 194H कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन और ब्रोकरेज की लिमिट फिलहाल में कितनी है? 15,000 रुपये है, जिसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20,000 रुपये कर दी गई है। अब यहाँ पे ये देखिए रेट अपने को कमीशन की 5% थी, जो अक्टूबर से चेंज होकर 2% हो गई है, तो ये 2% ही एप्लीकेबल रहेगी 1 अप्रैल 25 से भी। उसके बाद में 194J आता है प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस का। कोई भी प्रोफेशनल सर्विस की लिमिट अभी 30,000 रुपये है, जिसको बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया। 50,000 रुपये तक अपने को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है जे सेक्शन में। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट आई रेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बजट के अंदर चेंजेज हुआ है। एक तो 194T जुड़ा है और एक 194I में क्या हुआ है? 2,40,000 रुपये की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी अभी तक क्या था कि सिर्फ 20,000 रुपये महीने का अगर किराया अपन किसी को देते थे या फिर प्राप्त करते थे तो उस पर टीडीएस कटता था, जिसको बढ़ाकर 50,000 रुपये महीना कर दिया है। यानी 6 लाख रुपये की लिमिट कर दी गई है। अब 6 लाख रुपये तक अगर किसी की रेंट की इनकम है तो उसको टीडीएस कटवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है जो काफ़ी सारा काम आएगा। 194T वापस आ गया है। 193 होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जिस पे करंट के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, जिसको अब क्या कर दिया गया है? 10,000 रुपये उसकी लिमिट कर दी गई है 194T के। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी सारे चेंजेस है जो अपने 1 अप्रैल से अपने एप्लीकेबल हो जाएंगे। और कोई भी अकाउंटेंसी करते समय अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करते समय या फिर करवाते समय अपने को ये याद होना चाहिए कि ये चेंजेस अपने 1 अप्रैल से लागू होने वाले। ओके दोस्तों, थैंक यू।